निशा, आज मैं आपको सिखाऊंगी सही तरीके से पुशअप कैसे मारे। अक्सर जिम में आपने बहुत लड़कों को देखा है पुशअप मारते हुए एंड आपने सोचा होगा अरे ये लोग इतनी आसानी से पुशअप कर लेते हैं और हमसे तो मतलब होता ही नहीं, नीचे जा ही नहीं पाते। आर्म्स बीच में आ रही है, चेस्ट बीच में आ रही है, इतना बड़ा ब्रेस्ट इन बिटवीन, एवरीथिंग नहीं हो पाता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमारे डोले शोले में हाथों की स्ट्रेंथ and our core strength. And don't worry, girls with big chest, big boobs can also do push-up. Yes, maybe it's uncomfortable that when it touches the ground, maybe you'll not feel good. But that doesn't mean that you have big chest and you can't do push-up. You can do push-up. Trust me, you can do push-up. It depends on how strong your are and how strong your core is, And gradually मैं progression के साथ दिखाऊंगी कि आप step 1, step 2, step 3, step 4 4 steps है to build up to a push-up. And हाँ, practice के साथ ऐसा नहीं है कि push-up आ जाएगा. Push-up is a progress, is a journey, like every other difficult, movement, body weight movement. It's a progress, it's a journey. This practice करो बिना टेक्निक जाने, बिना सही वे तरीका जाने to lead up to it, you will never get it. So ये आप ट्राई करो. ये मैंने भी बहुत रिसर्च करके सीखा है, देखा है. And it should definitely work for you. So let's see what those easy 4 steps are for any beginner to kill a push-up. आसानी से कोई भी beginner push-up करना सीख सकते हैं and help you cut your fat faster, build muscles, tone your body, lose weight journey, या just to stay fit, healthy, active, जो भी आपका goal है, this will be helpful. So continue watching. स्टेप 1 के लिए हम अपनी दीवार के पास आएंगे. डिस्टेंस इतना मेंटेन करेंगे दीवार से ताकि हमारे एल्बोज बेंड ना हो. शोल्डर विथ डिस्टेंस पे आर्म्स को रखेंगे, नॉट टू वाइड, नॉट टू क्लोज, एकदम शोल्डर विथ डिस्टेंस पे यहाँ पे रखेंगे, नॉट टू ऊपर, नॉट टू नीचे, और डिस्टेंस दीवार से इतनी होगी. ठीक है. अब हम पुशअप करने के फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे. इसको कहते हैं वॉल पुशअप. पुशअप करने के लिए हमारी आर्म स्ट्रेंथ, बाइसेप्स, शोल्डर मसल्स, इन सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है. तो हमको उसको बिल्ड अप करना है ग्रेजुअली. तो ये वॉल पुशअप इज ग्रेट फॉर बिगिनर्स. आप अपने पार्म्स को पुश करिए, वॉल के अगेंस्ट पुश करना है. एंड स्ट्रेंथ जो होगी आपको सिर्फ अपने आर्म से ही नहीं, शोल्डर से ही नहीं, आपको अपने कोर को भी एंगेज करके लेना है. ठीक है. टेक्निक हम शुरू से ही एकदम पक्का रखेंगे ताकि एंड तक हम पुशअप एक पुशअप को मार सकें. ठीक है. तो यहाँ पर रख दिया एंड नाउ वी इनहेल. ठीक है. अब एक चीज देखिए, मैंने अपने पाम्स को जो है ना ऐसे क्लोज नहीं, ऐसे वाइड करके रखा है ताकि मैं सिर्फ अपने पाम से नहीं, अपने फिंगर से भी फोर्स ले सकूँ एंड पूरा अच्छे से प्रेस करूँ. बिगिनर्स के लिए फोर्स यहाँ से लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड ज़्यादा दूर मत जाइए दीवार से, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर बिगिनर है तो यही डिस्टेंस मेंटेन करें, ज़्यादा पास बिल्कुल ना जाए, फिर कोई फायदा नहीं होगा. सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एल्बोज ऐसे नहीं होने चाहिए, इट शुड बी क्लोज, क्योंकि हम एक क्लोज ग्रिप पुशअप सीखेंगे. द बेसिक वन. ठीक है. पुशअप के बहुत वेरिएशंस होते हैं, बट क्लोज ग्रिप इज, आई पर्सनली फॉर मी इज अ वेरी द इजीएस्ट वर्जन. एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन आल्सो डू इट वेरी सून इफ यू प्रैक्टिस इन द राइट वे. तो एल्बोज क्लोज इन, ज़्यादा वाइड नहीं, थोड़ा सा वाइड. ठीक है. नॉट दिस मच. ठीक है. एंड पाम ऐसा नहीं होना है, पाम स्ट्रेट रखना है. तो लेट्स बिगिन. ये है स्टेप 1. अगर आप इस स्टेप को 50 रेपिटेशन मतलब 50 टाइम्स बिना किसी गैप के कर देते हो राइट टेक्निक से, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू प्रोग्रेस स्टेप नंबर 2, जिसमें हम करेंगे साइड बेड पुशअप. मतलब हम वॉल से एक प्लेन सरफेस पे थे, लेवल पे थे, अब हम थोड़ा लोअर किसी प्लेटफॉर्म में करेंगे. आप किचन स्लैब में कर सकते हो, आप बैल्कनी के जो साइड होता है ना उस पर कर सकते हो. मैंने यहाँ पर चूज किया है साइड ऑफ अ बेड. तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कैसे पुशअप करेंगे. सेम, बाकी सब सेम होगा. ठीक है. शोल्डर विथ स्टैंड, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा पीछे करेंगे
एंड अब आप कोर को एंगेज करेंगे, वैसे ही ब्रीदिंग होगा, एल्बोज इतना आउट नहीं होगा, इनसाइड रहेगा एंड लुक स्ट्रेट, आपका बैक स्ट्रेट होगा, चेस्ट मसल्स को आप एंगेज कर रहे हो, ठीक है, एंड अपने चेस्ट को आप टच करवाओगे ऑन द बेड। सो लेट्स गो एंड प्रैक्टिस। रेडी, इनहेल, okay, out, exhale, again one more, inhale, see, this is how you're going to practice. Again I'm going to do, practice this, okay, practice this. Stage 2 के बाद आता है stage 3, come on the floor, knees पे we're going to try knees push up first and same format, बाकी सब टेक्निक सेम होगा। कोर एंगेज करके ब्रीदिंग करते हुए पूरे चेस्ट मसल्स को, आर्म मसल्स को, कोर को, सब कुछ एंगेज करेंगे एंड नीज पुशअप ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी सब आपको पता है कैसे करना है। तो आपने ऐसे घुटने में आना है, नीज पे आना है, आर्म्स बाय द साइड, शोल्डर के नीचे, एकदम शोल्डर के नीचे रखिएगा, लीन योर बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी पीछे पुशअप नहीं होती, हमेशा आगे ऐसे लीन करके पैरों को उठा लीजिए, हील्स अप, देखिए ऐसे फोल्ड करके मैंने उठा लिया है, ओनली रेस्टिंग ऑन माई नीज, ठीक है। आगे बॉडी को करके इनहेल एंड डाउन एंड अप, एक्सहेल, दैट इज इट, दिस इज हाउ यू डू अ नी पुशअप। फॉर्मेट करेक्ट रखिए, टेक्निक सेम है, इसको आपको करना है, ओके। एंड जब आप इसको कर रहे हो प्लीज ध्यान रखिए कि आप ब्रीदिंग करते रहे, कोर को एंगेज करें, अपने एल्बोज को टकिंग करें, ठीक है। वाइड ज़्यादा ना हो, वाइड शायद इनिशियली ऐसे हो जाए, बट हमारा कोशिश ये होगा कि हम एल्बोज ज़्यादा आउट ना करें, इन्वर्ट करें। इनिशियली शायद आप इतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाओगे, तो ओके, इफ यू कैन डू दिस, बट योर posture should be right and your elbows try to get them inside, okay, cool। इसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड जब आप एटलीस्ट 20 reps, 20 repetitions in 5 sets कर सकते हो, बैक टू बैक 5 sets, हाँ 5 sets 20 repetitions in each set अगर आप कर सकते हो, then you're going to try a full push-up। अब full push-up के क्या क्या टेक्निक्स है मैं आपको वो समझाती हूँ। चलिए, अब मुझे गर्मी लग रही है तो मैं इसको अब फिर से खोलने वाली हूँ। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल मेन पॉइंट, फुल पुशअप। अब जब आप नीज पुशअप पे कॉन्फिडेंट हो, आपका चेस्ट आप अच्छे से नीचे ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर और क्लोजर टू द फ्लोर ग्राउंड ला पा रहे हो, हाई टाइम वी स्टार्ट द फुल पुशअप लेडीज, ठीक है। सेम, बाकी सब सेम रखेंगे। टेक्निक अगर आप सही रखोगे ना तो आप ग्रेजुअली अपने कोर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ के थ्रू पुशअप अच्छे से मार सकते हो। अगेन शोल्डर विथ, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नाउ ऐसे आप नीज पे थे अब तक, अब उठ जाइए प्लैंक पोजीशन में, कम इन प्लैंक। जस्ट इमेजिन कि पुशअप इज अ हाई एंड लो प्लैंक, हाँ वैसे सोचो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हाई प्लैंक है, लो प्लैंक पे जाना है, ठीक है। इस टाइप से कुछ दिमाग को सेट करवा लो। जब भी हम पुशअप सुनते हैं हम लोग ऐसे बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि भैया क्या करवाओगे हमसे, मतलब क्या है, नहीं हो पाएगा, हम डर जाते हैं। बट ऐसा सोचो कि लो एंड हाई प्लैंक करना है, ऐसे रहा हाई प्लैंक एंड ऐसे आना है विद अ लो प्लैंक, अगेन हाई, सिंपल, राइट। माइंड को सेट करो, एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट माइंड मसल कनेक्शन। सो कम इन हाई प्लैंक फर्स्ट, ठीक है। हाई प्लैंक, मैंने अपने टोस को ऊपर आना, ठीक है। अपने मेरे फीट की पोजीशन देखो, अगर हम ज्यादा वाइड रखेंगे तो इजी जरूर होगा, बट अगर हम इसको क्लोज रखेंगे अपने फीट को और टोज आएंगे, लीन फॉरवर्ड जाना है, तो एकदम आपका कोर एक्टिवेट हो जाएगा, आपका शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप लीन फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से करके आपको दिखाऊंगी विथ फीट अ लिटिल वाइड एंड फीट अ लिटिल क्लोज, बट माइंड सेट चेंज कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड सेट चेंज करें। तो लेट्स कम ऑन अ हाई प्लैंक विथ ऐसे बॉडी नहीं, थोड़ा आगे करके ऑन योर टोज, पूरा कोर एंगेज करके, मसल्स को देखो,
शोल्डर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, एल्बो स्ट्रेट, स्टिफ आउट। अब नीचे जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल आउट। 1 पुशअप डन। कोशिश करेंगे जितना क्लोज हम अपने चेस्ट को फ्लोर तक ले जा सके, ठीक है। एंड कोर को एंगेज करके, लाइक यू आर गेटिंग ऑल दैट एनर्जी फ्रॉम योर टोज राइट अप टू द कोर टू योर शोल्डर्स एंड योर पाम, प्रेसिंग दैट पाम। जो हमने फर्स्ट मैंने सिखाया था आपको वॉल पुशअप के टाइम, प्रेस करना है, प्रेस करके ऊपर, ठीक है। तो ये हाई प्लैंक हो गया, ठीक है। और ये लो प्लैंक। लो प्लैंक आगे देखो इजी होगा। अगर लो प्लैंक में स्ट्रेंथ नहीं है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो, होल्ड इट। जितना देर आप होल्ड कर सकते हो इस चीज को, इसको योगा में हम चतुरंगा दंडासन भी कहते हैं। इस पोजीशन पे आप प्रैक्टिस करो, कितना लंबा होल्ड कर सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर योर आर्म स्ट्रेंथ, फोर आर्म्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ। होल्ड इट। अगर नहीं होता है तो ऑन योर नीज होल्ड इट हियर। तो प्रैक्टिस दिस, ओके। लो प्लैंक विल रियली हेल्प यू। आप देखो इस टाइप से आपको करना है एंड पूरा सब कुछ एंगेज करना है कोर को, ओके। लुक स्ट्रेट, अगेन हाई टू लो, इनहेल अप, हाई, दैट्स इट, पुशअप डन। ऐसे आप कर पाओगे। एक टाइम आएगा आप 5 पुशअप लगातार दे पाओगे एकदम आराम से। फिर एक टाइम आएगा आप 10 पुशअप कर पाओगे आराम से एंड प्रॉपर फॉर्म के साथ। ये मैं जो आपको सिखा रही हूँ क्लोज ग्रिप पुशअप है। बहुत सारे पुशअप्स होते हैं। अब अगर फीट को थोड़ा वाइड करेंगे तो वो भी इजी हो सकता है, ठीक है, बट बॉडी को आगे लीन करके। दैट्स इट। आप फीट वाइड करके भी थोड़ा सा देख सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो अब जब ये कर पाओगे तो थोड़ा सा वाइड आर्म पुशअप करेंगे। बहुत सारे वेरिएशन है पुशअप्स के, ठीक है। सो ट्राई दिस, डेफिनेटली ट्राई दिस टेक्निक आउट। ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे स्ट्रेंथ। ऑलवेज प्रोग्रेस, नेवर इन हरी। पुशअप सीखना ऐसा नहीं है कि बड़ा तोप है, पुशअप आपको जानना ही चाहिए, बट अगर आप ये सीख सकते हो, इट will actually determine your upper body strength, because एक push-up मारना is equivalent to actually how strong your core, your upper body, your chest muscle, forearms, your shoulders, your bicep, tricep, you know, it's all in there. So try it. It's okay, you can do it, but technique is important. And don't always force yourself too much. Take it slowly. माइंड मसल कनेक्शन जैसे मैंने बोला उसको बनाइए, टेक्निक इसका फॉलो करिए और देखिए विद इन अ मंथ आई एम श्योर अगर आप डेडिकेटली एवरीडे इसको प्रैक्टिस करो फ्रॉम वॉल टू ईयर, विद इन 1 मंथ टू ऐसे 45 डेज तक आपको एटलीस्ट एक फुल पुशअप इन अ करेक्ट फॉर्म तो आप मार ही सकते हो, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी विथ प्रोग्रेस। ऐसा नहीं फर्स्ट डे आप नी पुशअप के साथ कर करके नेक्स्ट डे आप कर लोगे। आप यू हैव टू ग्रेजुअली बिल्ड योर स्ट्रेंथ, ओके। So that's about it. I hope you find this video helpful. और helpful लगा like, share, subscribe. मेरे बाकी fitness, beauty, lifestyle content जरूर देखते रहिए. I'll see you guys soon. Bye.